हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश रीडर बुक रिक्वेस्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 एन अनवेलकम गेस्ट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। जो बॉय खड़ा है ग्रीन शर्ट में, ही इज़ दिवांशु। दिवांशु के पास उसकी बहन खड़ी है पूजा। दिवांशु के बराबर में उसके फादर खड़े हैं और फादर के बराबर में जो येलो शर्ट में लड़का है वो है शंभू। शंभू रामू काका की जगह पर आया है, रामू काका का नेफ्यू है। एक और कैरेक्टर है इस कहानी में, ग्रीन वाला तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया दिवांशु है, और जो दूसरा लड़का है ब्लू और वाइट टी शर्ट में वो है अंकुर, जो कि दिवांशु का फ्रेंड है, उसका क्लासमेट है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दिवांशु जो है वो अंकुर के घर पे गया हुआ है बिकॉज उन दोनों को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो अंकुर ने अपने फादर का जो है लैपटॉप ले लिया है कुछ सर्च करने के लिए, कुछ रिसर्च वर्क करने के लिए इंटरनेट पर। तो प्रोजेक्ट जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो दिवांशु कहता है चलो मैं अब घर चलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। वो अपनी सारी बुक्स अपने स्कूल बैग में रखता है। वो जल्दी घर इसलिए भी जाना चाहता है बिकॉज अब जो है डे लाइट वॉज फेडिंग, मीन्स दिन जो है छिपने लगा था और उसको जल्दी थी कि मैं अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच जाता हूं। तो अंकुर कहता है कि हाँ तुम्हें तो वैसे भी डर लगता है ना अंधेरे से। तो दिवांशु कहता है नहीं मुझे डर क्यों लगता है अंधेरे से, मैं तो बस इसलिए जल्दी कर रहा हूँ जिससे मम्मी वरीड ना हो। तो अंकुर एक बनावटी सी स्माइल हंसता है और कहता है ठीक है। तो दिवांशु वहाँ से निकल जाता है और दिवांशु जब घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके फादर के पास एक 18 ईयर्स का लड़का खड़ा है। द बॉयज़ क्लोथ्स वर शैबी एंड हर हेयर ऑलमोस्ट रीच हिज आइज़, यानी उसके कपड़े थोड़े अनटाइडी से थे और उसके जो बाल थे सर के वो उसकी आंखों तक पहुँच रहे थे। हु इज़ ही, वो अपनी बहन के कान में फुसफुसाता है। तो वो बताती है कि ये शंभू है, रामू काका का नेफ्यू। रामू काका अपनी मदर को देखने गए हैं, मिलने गए हैं अपनी मदर से, तो वो उसे यहाँ छोड़ गए हैं और ये यहाँ पर रहेगा और काम करेगा। दिवांशु उसको हाय बोलकर अपने रूम में चला जाता है बिकॉज वो ऑलरेडी डिनर करके आया होता है अंकुर के घर से, और अपने रूम में जाके वो सो जाता है। उसका कमरा ऊपर होता है और पूजा का और उसके मॉम डैड का कमरा नीचे होता है। तो रात को दिवांशु की आँख खुल जाती है। जब वो सो रहा होता है उसे किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ आती है। फुट स्टेप्स मीन्स पैरों की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है। वो उठ के बैठ जाता है और सोचता है कि कौन हो सकता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी रूम की तरफ बढ़ रहा है और जो आवाज़ें हैं वो और ज़्यादा गहरी होती जाती हैं और एकदम स्टॉप हो जाती हैं, फिर आनी बंद हो जाती हैं। तो दिवांशु डर जाता है। वो पूछता है कौन है वहाँ, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो हिम्मत करता है, अपने बेडरूम के दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। वो वापस आता है, अपना फेस ब्लैंकेट से कवर कर और चैंटिंग स्टार्ट कर देता है। चैंटिंग मीन्स भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है और सो जाता है। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो पूजा के पास बैठ के वो ब्रेकफास्ट करता है। तो वो पूजा से पूछता है कि तुम्हें रात को कुछ सुना था। पूजा कहती है नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना था। तो वो कहता है किसी के पैरों के चलने की आवाज़ थी रात को। तो पूजा उसे मना कर देती है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। फिर दिव्यांशु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और स्कूल के लिए चला जाता है। स्कूल पहुंचकर वो अंकुर से ये सब डिस्कस करता है कि रात को मुझे किसी की आवाज़ आई थी, तो कौन हो सकता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है मैं घर जाकर इंटरनेट पे सर्च करूँगा। तो इस तरह से दोनों अपने घर, जब छुट्टी होती है अपने घर चले जाते हैं। देन देखो इस पिक्चर में अंकुर की और दिवांशु की फ़ोन पे बात हो रही है। तो उसी शाम जो है अंकुर दिवांशु को कॉल करता है और उसे बताता है कि हो सकता है कि वो जो जो रात को आया था वो घोस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह की मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के वो ज़्यादातर घोस्ट होते हैं। तो वही सुनकर दिवांशु डर जाता है। अंकुर उसे बताता है कि ऐसा करो तुम भगवान की पिक्चर अपने पास रख के सो जाना, जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो दिवांशु ऐसे ही करता है, लेकिन दोबारा अगेन मिडनाइट में उसे दोबारा से पैरों के चलने की आवाज़ आती है। ही वॉज पेट्रीफाइड, वो फिर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो भगवान की जो पिक्चर है अपने हाथों में पकड़ लेता है और बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है। वो रूम से बाहर निकलता है
तो उसे कुछ नज़र सा आता है, कुछ परछाई सी नज़र आती है। बीट्स ऑफ परपिरेशन कवर्ड हिज फोरहेड, उसे वो पसीने से भर जाता है और वापस भागकर आ जाता है और अपना फेस ब्लैंकेट से कवर करके दोबारा से सोने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही लुक एग्जॉस्टेड, यानी कि वो थका हुआ सा लगता है, परेशान सा लगता है। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि वो किसकी शैडो हो सकती है, रियल मैन था कोई या घोस्ट था, ठीक है। लेकिन वो कंफ्यूज रहता है, वो सोच नहीं पाता है कि क्या करें। तो वो सोचता है कि इस बारे में किससे बात करूं, डैडी से बात करूं। अगर मैं उनसे बात करूंगा तो कोई सोचेगा कि बिकॉज मुझे अंधेरे से डर लगता है तो ये कहानियाँ बना रहा है। तो इस तरह से ही वो अपने थॉट्स में गुम था। तभी उसके बैक पर कोई पैट करता है, मीन थपथपाता है, तो वो एकदम डर जाता है और एकदम चीखने लगता है। वो उसकी बहन पूजा होती है, वो कहती है क्या हुआ तुम्हें, क्या बोल रहे हो, तुम बड़े बेचैन लग रहे हो, मीन्स बड़े परेशान लग रहे हो, ठीक है। वो ये ऑब्जर्व करती है, लेकिन दिवांशु उसे कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। वो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करता है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ हो और फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है और अपना दूध पीने लगता है, ठीक है। इस तरह से वो डरा हुआ होता है, कंफ्यूज होता है और स्कूल पहुंचता है। फिर वो दोबारा से अपनी जो प्रॉब्लम है अंकुर के साथ डिस्कस करता है। वो अंकुर को बताता है कि मैंने किसी की शैडो देखी थी उतरते सीढ़ियों से उतरते हुए, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की सेफ्टी की भी चिंता हो रही है। तो अंकुर कहता है कि मैंने नेट पे सर्च किया था, तो उसके लिए हमें बहुत सारी कैंडल्स चाहिए, एक ओझा बोर्ड चाहिए और डेक ऑफ कार्ड्स चाहिए। तो बीच में ही इतने में अंकुर दिवांशु उसको इंटरप्ट करता है, रोक देता है, कहता है इसमें हमारी इंटरनेट कोई मदद नहीं करेगा, मैं इस घोस्ट को खुद ही हैंडल करूँगा, ठीक है। तो अगेन रात को दिवांशु की आँख खुल जाती है फुटस्टेप से, यानी कि पैरों की आवाज़ से। अब की बार वो पक्का डिटरमाइंड था कि वो देखेगा कौन है, और वो बेडरूम खोलता है और बाहर आता है। तो एक शैडो जो है एक उसकी तरफ आ रही होती है। पहले तो वो डर जाता है। हिज हार्ट वॉज हैमरिंग ऑन हिज चेस्ट, यानी उसका दिल जो है वो बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। बट एडमेंट दैट ही नीडेड टू सेव हिज फैमिली, लेकिन वो पूरा निश्चय कर चुका होता है कि उसे इस घोस्ट से अपनी फैमिली को बचाना ही है, ठीक है। और जैसी वो घोस्ट यानी वो शैडो उसके पास आती है तो वो देखता है वो शंभू है। तो एकदम वो देखते ही रहता है कि शंभू घोस्ट है, एकदम उसके दिमाग में ये थॉट आता है और वो शंभू से पूछता है कि शंभू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन शंभू उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तो दिवांशु जो है वो जोर जोर से चीखने लगता है शंभू शंभू। ये सब आवाज़ें सुनकर उसके मॉम डैड और पूजा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, पूछते हैं उससे कि क्या हुआ, तो चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो कहता है देखो शंभू यहाँ पे क्या कर रहा है, और मैं उससे जब कुछ कह रहा हूँ तो वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा। तो दिवांशु के फादर उससे कहते हैं कि शंभू नींद में चलता है, क्या पूजा ने तुम्हें बताया नहीं। वो नींद में थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमता है और दोबारा जाकर सो जाता है। ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया था, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब जब दिवांशु जो है वो पूजा की तरफ देखता है, अब पूजा को पता होता है कि ये बात मैंने दिवांशु से शेयर नहीं की है, तो वो डैड के पीछे छुप जाती है और उससे आई कांटेक्ट नहीं बनाती है, क्योंकि पूजा को पता था कि शंभू जो है वो स्लीप वॉकर है और उसने ये बात दिवांशु से छुपाई थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंकुर उसे मिलता है स्कूल में तो वो पूछता है उससे तो तुमने घोस्ट से फाइट किया। तो वो बताता है कि नहीं, वो शंभू था, वो कोई घोस्ट नहीं था जो कि नींद में चलता है। तो इससे पहले कि अंकुर कुछ बोले, दिवांशु कहता है अब हमें नेट पे कुछ और ही सर्च करना पड़ेगा। हमें अब ये सर्च करना पड़ेगा कि जो बहुत ज़्यादा नॉटी लिटिल सिस्टर हो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो जो राइटर है इस स्टोरी का, उसने इस स्टोरी को एक लाइट नोट पे ख़त्म कर दिया, एक हंसी में ख़त्म कर दिया कि भाई दिवांशु की सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी थी और दिवांशु उसको कंट्रोल करना चाहता था। तो इस स्टोरी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ समझना है, कोई वर्ड मीनिंग हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।